हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बढ़ता कहर कोरोना का, सोमवार को भी आधा दर्जन कोरोना पॉजिटिव मिले। दरभंगा में एक्टिव मरीजों की संख्या 31। खतरा देख जिलाधिकारी ने किया कोरोना वार्ड का निरीक्षण, सभी सिस्टम को ऑन मोड में रखने का दिया निर्देश। कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 5 अप्रैल को सूनी सड़कों पर जंग और 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते। एक और हर घर नल जल योजना से वंचित है गरीब परिवार, इनकी संख्या दर्जनों में, तो दूसरी ओर जल की बर्बादी शहर में मुंह चिढ़ाता वाटर हार्वेस्ट सिस्टम को। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। खुल गया खुल गया खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करें आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ रहा है और अगर हम बात करें सोमवार की, तो सोमवार को दरभंगा में 6 कोरोना पॉजिटिव मिले। 4300 से अधिक की संख्या पार कर चुकी है कोरोना संक्रमित की। इससे पहले हालांकि 3 दिनों से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन उससे पहले 3 दिनों में 3 मौत हुई और कुल मृतकों की संख्या दरभंगा जिले में 71 हो गई। कोरोना को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने संयुक्त बैठक की। सार्वजनिक स्थलों पर बिहार सरकार का जो आदेश है, कोरोना गाइडलाइन का जो 30 अप्रैल तक के लिए दिया गया है, उसे पूर्णतः पालन करने का निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिया। गैर सरकारी और सरकारी सभी शिक्षण संस्थान 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश। कोरोना के बढ़ते कोहराम को देखकर राज्य सरकार ने इस संदर्भ में 30 अप्रैल तक के लिए गाइडलाइन भेजा है। वैसे 11 अप्रैल तक सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सरकारी ये आदेश फाइलों में कागज के पन्नों पर ही न रह जाए, जमीन पर भी दिखे। इस संदर्भ में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व SSP बाबू राम की संयुक्त अध्यक्षता में संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का 100% अनुपालन करवाने को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। चर्चा हुई कि भारत के कई राज्य जिनमें महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, दिल्ली इत्यादि हैं, कोरोना का पुनः संक्रमण बढ़ रहा है, तीव्र गति से फैलाव हो रहा है। बिहार में भी इसमें बढ़ोतरी हो रही है और इस पर किस तरह से काबू पाया जाए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उन्हें पृथकवास में रखने, मास्क का प्रयोग 100% करने, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करने का अभियान चलाना होगा। टीकाकरण भी लक्ष्य के अनुरूप कराना होगा, इसे भी बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रखंड स्तर पर सप्ताह में 2 बार वीडियो इसकी समीक्षा करें और प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों को इसमें शामिल करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान जिले में प्रतिदिन 7 से 8 हजार लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन इसे बढ़ाकर 11 से 12 हजार प्रतिदिन करना होगा। मास चेकिंग अभियान के लिए भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी, मार्केट में चेकिंग अभियान चलाना होगा। सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा। चेकिंग के दौरान जिन प्रतिष्ठानों व दुकानों में बिना मास्क के ग्राहक और दुकानदार पाए जाएंगे, उन प्रतिष्ठानों को 3 दिनों के लिए सील किया जाए। इसके साथ ही जारी गाइडलाइन के अनुसार बसों में उपलब्ध सीट के 50% सीट पर ही यात्री को बैठाना है और यह नियम सभी सवारी वाहन पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक और अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी अपनी जिम्मेवारी से लगातार वाहन चेकिंग प्रारंभ कर दें। गाइडलाइन के अनुसार शादी विवाह में अधिकतम खुले जगह पर 250 लोग और श्राद्ध अन्य पारिवारिक कार्यक्रम के अलावे 50 लोग ही अधिक से शामिल होंगे। इसलिए रामनवमी के अवसर पर कहीं भी जुलूस नहीं निकलेगा। सभी पूजा समितियों के साथ अनुमंडल एवं थाना स्तर पर बैठक करके इस आशय की जानकारी दे देने का निर्देश दिया। सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। रमजान भी इसी महीना शुरू हो रहा है। कहीं भी इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं होगा और जो संख्या है और जो सामाजिक दूरी है उसे बरकरार रखनी होगी सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में। को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि कोविड गाइडलाइंस को सख्ती के साथ और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लागू कराना है। जैसे कि अभी बताया है आप लोगों को कि मास्क अभियान, सामाजिक दूरी का अनुपालन, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध और इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, सब्जी मंडी है, वहाँ पर डेली मूवमेंट करना पुलिस का, कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू कराना, सार्वजनिक परिवहन में जो क्षमता है उसका 50% तक ही बैठने की अनुमति देना, इन सब प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है और जहाँ कहीं उल्लंघन का मामला पाया जाएगा वहाँ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस शादी ब्याह में मैक्सिमम जो है 250 की क्षमता सीमा निर्धारित है। उससे ज़्यादा लोग सार्वजनिक समारोह में, शादी समारोह में एकत्रित नहीं हो सकते हैं। सभी मैरिज हॉल को भी ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है। इसके अलावा रामनवमी को लेकर भी सभी पूजा समितियों के साथ बैठक की जाएगी। इसका निर्देश दे दिया गया है। समितियों को ये कन्वे कर दिया जाएगा कि जो कोविड के गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन किया जाएगा और जुलूस सहित किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। मास्क पर कंटेनमेंट जोन का सेल एक्टिवेट हो जाए, मास्क एनफोर्समेंट सेल भी डीडीसी साहब की अध्यक्षता में है वो भी एक्टिवेट हो जाए और गोपनीय से एक रिपोर्ट प्राप्त करके प्रतिदिन मास्क एनफोर्समेंट और प्रतिष्ठान को बंद करने का जो कार्रवाई की उसका रिपोर्ट फील्ड में सभी लोग निकलें, एक मैसेज जाए, कम्युनिकेशन भी हो माइकिंग के माध्यम से, ओडी के माध्यम से और फाइन प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्रवाई भी तुरंत हो। परिवहन भी काफी ध्यान देना चाहिए, परिवहन पर भी, और स्थिति को पूरा नियंत्रण में लाना चाहिए। सभी जगहों पर मीटिंग हो जाए तुरंत 2 दिन के अंदर पूजा समितियों के साथ, मैरिज हॉल के साथ कि सब जगह जो निर्देश 250 से ऊपर नहीं रहना है, रामनवमी का पूजा समिति को नहीं आयोजन करना है, इसका कम्युनिकेशन तुरंत उन्होंने के बीच में हो जाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में बनाए गए कोरोना वार्ड एवं आईसीयू का गहन निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम। उप विकास आयुक्त अनय सुल्तानिया भी उनके साथ थे। सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा भी साथ थे। स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी भी उनके साथ थे। एक बार फिर कोरोना से जूझने लड़ने के लिए तैयारी और जिलाधिकारी तक को उतरना पड़ा है। इसके लिए सभी तैयारी मोड में बिल्कुल ऑन रखने का निर्देश सरकार ने दिया है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर बिहार सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है। इधर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सिविल सर्जन और उप विकास आयुक्त के साथ डीएमसीएच में कोरोना वार्ड का दौरा किया। सभी तैयारियां आवश्यक ऑन मोड में रखने का उन्होंने निर्देश दिया। का संक्रमण बढ़ेगा तो व्यवस्था पूरी तरह ऑन मोड में रखें। मालूम रहे कि पिछले साल जिलाधिकारी ने अपने हाथ में कमान लिया था और कोरोना रिटर्न्स बढ़ते खतरा को देखकर एक बार पुनः कोरोना वार्ड में चहल पहल और तैयारियों के लेकर सभी सिस्टम आपातकालीन स्थिति में ऑन मोड में रखने का निर्देश दिया जिलाधिकारी ने। और अब बात करते हैं 1 साल पहले की।
जी हाँ, वो तस्वीर बीटीए न्यूज के फाइल पन्नों में 5 अप्रैल 2020। कहाँ थे हम? 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था, 21 दिनों का लॉकडाउन था, 14 अप्रैल को समाप्त होना था। लग रहा था कि आधी जंग हम जीत चुके, आधे के लिए कुर्बानी। लगातार जो त्याग है उसे बढ़ाने की कोशिश, संयम रखने की जरूरत, सिर्फ आवश्यक सामानों के लिए घर से बाहर निकलना। लेकिन 1 वर्ष बाद कोरोना रिटर्न्स का खतरा है। हमें याद करना है वो ऐसी काली याद कोरोना की जिसे हमने 25 मार्च से लॉकडाउन के बाद लगातार देखा ही नहीं, झेला है। सूनी सड़कें, कोरोना से लड़ते जंग में कहां थे हम? 5 अप्रैल 2020 को कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पहले बीटीए न्यूज के फाइल पन्नों। तस्वीरें बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ याद दिला जाती है। जी हां, कोरोना के कहरी साए के बीच किस तरह एक दूसरे की मदद, सड़क पर भूखे जानवरों की मदद, और इसमें प्रशासन के साथ उतरे थे कई सामाजिक संगठन के लोग। कोई भूखा न रहे इसकी भी चिंता थी। एक तरफ कोरोना से लड़ने की तैयारी, एक तरफ सुरक्षा की तैयारी, लॉकडाउन को सफल बनाने की जद्दोजहद, और दूसरी ओर सामाजिक संगठन के लोग, कोरोना पीड़ित कहें, जो घरों में कैद थे, बंद थे, सामाजिक संगठनों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर एक दूसरे को राहत देते। मानवता की पहचान यही। सेनापत मोहल्ले में, किलाघाट मोहल्ले में आम और खास दोनों के सहयोग से कोई भूखा न रहे इसकी चिंता, और यही लड़ाई जिसने कोरोना को हराने का प्रण लिया। भले ही उसमें 1 साल लग गए, लेकिन याद करके देश सिहर उठता है 1 साल पहले 5 अप्रैल 20 को कोरोना की वो काली याद। रात को जानवर भूखे रह जाते थे तो उन्हें भी खिलाने की जद्दोजहद, जिंदा रखने की कोशिश, क्योंकि बाहर तो कोई निकलते नहीं थे, ना उसे सब्जी मिल पाती थी, ना पका खाना, और जो खाना मिलता था उसमें भी कहीं लड़ाई तो कहीं प्यार की सुगबुगाहट। जी हां, ये स्थिति थी रात के सन्नाटे में। भूखे पेट, भूखों के लिए, जानवरों के लिए खाना, इंसानों के लिए खाना, कोरोना से लड़ने की जद्दोजहद, एक ताकत जिसके लिए हम याद रखते हैं। कुछ सुनहरी याद, लेकिन उसके पीछे छुपी काली याद, कोरोना की काली याद। सुखद याद इसलिए कि हम वहां से निकल चुके हैं, लेकिन साथ साथ एक सबक भी कि अब भी हम न संभले तो कोरोना बैक रिटर्न्स का खतरा है। जी हां, ये 5 अप्रैल 2020 की तस्वीर है, और 1 वर्ष बाद हम कहां हैं? महाराष्ट्र में लॉकडाउन, कई जगह कर्फ्यू, और उसके बाद स्थिति यह है कि बिहार में भी कोरोना का साया, कोरोना का झोंका, और उसके लिए सरकार ने 11 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिया है। और साथ साथ रामनवमी से लेकर जो रमजान शुरू होगा वह भी कोरोना की भेंट दूसरी बार चढ़ गया है। किसी भी सामाजिक आयोजन में आप अगर शादी विवाह करते हैं तो खुले जगह में कोरोना गाइडलाइन के साथ 250 और श्राद्ध में 50 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे, और वह भी इस शर्त पर कि कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करना होगा। जी हां, ऐसी तस्वीर दोहराई ना जाए, ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए हम सबको मिलकर सरकारी आदेश सिर्फ कागज पर ही नहीं जमी पर रखना होगा। तभी ऐसी तस्वीर की पुनरावृत्ति नहीं होगी और सामान्य जीवन लोग जी सकेंगे। उसके लिए त्याग और संघर्ष की ये तस्वीर को याद कर सबक और साथ साथ कुर्बानी और त्याग की भी तैयारी, अभी बहुत कुछ बाकी है। कोरोना गया नहीं है। वैक्सीनेशन भले ही हो रहा है, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक फूंक फूंक कर कदम रखना है, संभलना है, तभी कोरोना से लड़ना है, जीतना है। ये 1 वर्ष पहले की तस्वीर है जो हमें बहुत कुछ बता जाती है कि जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए एक तरह से पॉज सिस्टम अपनाकर जिंदगी जीने की जद्दोजहद, चाहत, एक दूसरे की मदद,
सहयोग, क्योंकि जिंदगी कुदरत का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है, उसे बचाने की जद्दोजहद। सलाम उन सामाजिक युवकों को जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी अपनों की चिंता छोड़कर दूसरों के लिए सड़क पर निकले, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। कोरोना से जंग जीतने की तैयारी। 1 बरस से स्पेनिश फ्लू जब आया था तो 20 माह तक उसने कोहराम मचाया था। कोरोना का 15 माह ही हुआ है। हम इसलिए उसे याद कर रहे हैं कि 1918 मई के अंत से लेकर 1920 मार्च तक उसे जाने में लगा था और इस दरमियान उसने पूरे दुनिया में 10 करोड़ जानें ली थी। 5 करोड़ लोग भारत में मरे थे। कोरोना उससे कम है। बढ़ते सिस्टम, आधुनिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसके तहत इतनी व्यवस्था के बाद भी 1,60,000 लोग भारत में मौत के गाल में समा चुके हैं। पूरी दुनिया में 30 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 1.25 करोड़ लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। ये स्थिति है। ऐसे में अभी लड़ना बाकी है, जंग जारी है, जीतना बाकी है और जीत सकते हैं हम तभी जब एक तरफ कोरोना वैक्सीन का डोज बढ़ाना होगा, संख्या बढ़ानी होगी और दूसरी ओर सोशल डिस्टेंस, मास्क, 2 गज की दूरी को अनिवार्य करना होगा। तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है।
देते हुए सरकार ने सभी शिक्षण संस्थान स्कूल 11 अप्रैल तक बंद कर दिया है। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं कि इस गाइडलाइन और सरकार के दिशा निर्देश से अलग, जी हाँ, बलहा पंचायत सदर प्रखंड का जहां प्राथमिक विद्यालय रंगशाला स्कूल में सोमवार को बच्चे पहुंच गए थे। शिक्षक के आने का इंतजार करते रहे। यहाँ सूचना नहीं दी गई थी और न ही कोई शिक्षक उस समय थे जो बच्चों को बताते कि कोरोना गाइडलाइन के तहत, कोरोना के संक्रमण, बढ़ते हुए संक्रमण के तहत स्कूल बंद है 11 तारीख। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी स्कूल, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान को 11 अप्रैल तक बंद करने का घोषणा किया। इसके तहत सदर प्रखंड के बलहा पंचायत में प्राथमिक विद्यालय रंगशाला स्कूल में बच्चों को नहीं जानकारी दी गई। शिक्षक उन्हें नहीं बताएं कि स्कूल बंद है और जब वह सोमवार को स्कूल पहुंचे तो सभी कमरे में, सभी वर्ग में ताले लटक रहे थे। 10 बजे तक ताला नहीं खुला, एक भी शिक्षक नहीं थे, जबकि कोरोना के बढ़ते कारण स्कूल के बच्चे के लिए बंद कर दिया गया था। स्कूल में शिक्षक को रहना अनिवार्य है। जी बुआ, कहाँ आए तुम लोग? कहाँ आए हो? स्कूल पे। कौन स्कूल आए हो? राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामशाला। स्कूल खुला है कि बंद है? हमको नहीं पता है सर। अभी सर आए हैं? नहीं। सर नहीं है। कै बज रहा है अभी? क्या? कै बज रहा है अभी? 10। कहाँ आए हो? स्कूल खुला है कि बंद है? बंद है। सर आए हैं? नहीं। कै बज रहा है अभी? 10 बज रहा है। वहीं दूसरी ओर हसन चौक के निकट राज हाई स्कूल सरकार के दिशा निर्देश को देखते हुए स्कूल के मेन गेट पर ही छात्रों के लिए स्कूल बंद कर नोटिस चिपका दिया गया। स्कूल में सिर्फ नामांकन करने आए बच्चे ही पहुंचे थे जिन्हें 9th में नामांकन लेना था। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में सभी शिक्षण संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है और जिसके तहत सिर्फ नामांकन का कार्य होगा, बाकी जो वर्ग कक्षा है वह स्थगित रहेगा 11 अप्रैल तक। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो
बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बढ़ता कहर कोरोना का, सोमवार को भी आधा दर्जन कोरोना पॉजिटिव मिले दरभंगा में। एक्टिव मरीजों की संख्या 31। खतरा देख जिलाधिकारी ने किया कोरोना वार्ड का निरीक्षण, सभी सिस्टम को ऑन मोड में रखने का दिया निर्देश। कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 5 अप्रैल को सूनी सड़कों पर जंग और 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते। एक ओर हर घर नल जल योजना से वंचित है गरीब परिवार, इनकी संख्या दर्जनों में, तो दूसरी ओर जल की बर्बादी शहर में मुंह चिढ़ाता वाटर हार्वेस्ट सिस्टम को। क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन हुआ, बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता। पुलिसिंग व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने, रात्रि गश्ती तेज करने, लंबित कांडों का शीघ्र निष्पादन करने के उद्देश्य से कई बिंदुओं पर क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना से बल्हा पंचायत के रमसल्ला वार्ड 9 का 162 दलित घर कोसों दूर है। इस योजना से उन्हें कोई फायदा नहीं है। शुद्ध पेयजल मिलने से वंचित, सड़क गली नली का भी सपना साकार नहीं हो सका। क्या है नल जल योजना, ये पूछते हैं। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल और पक्की गली नाली योजना। इस योजना से बल्हा पंचायत के रमसल्ला वार्ड नंबर 9 के दलित 162 परिवार आज भी वंचित हैं। ना तो इनके घर में मुख्यमंत्री के 7 निश्चय महत्वाकांक्षी योजना का पानी टपका है, ना ही यहाँ पानी नसीब हुआ है। इसके साथ ही अगर घर नली गली की बात की जाए तो वह भी इनका सपना साकार नहीं हुआ है। इन्हें अभी भी टूटे फूटे मिट्टी के सड़क पर चलने को मजबूरी करना पड़ रहा। इस सब बात को लेकर टोले वासियों में गुस्से का माहौल कायम है। 162 वंचित परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा एवं सभी अपने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सचिव के विरोध में भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए विभाग के पदाधिकारी एवं सरकार के प्रति अविश्वास जताया। उन्होंने कहा कि वार्ड 2 भागों में बटा है। बीच में कमला नदी रहने से दलित टोल पश्चिम भाग में अवस्थित है। बताया जा रहा कि वार्ड के अध्यक्ष का घर भी उस पार पूरब में है और वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल के लिए चिन्हित किया गया। अध्यक्ष द्वारा राशि का उठाव कर कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन दलित टोले में आज तक न पाइपलाइन बिछाया गया और न ही नल जल से वंचित किसी तरह का निर्माण किया गया। लोगों का कहना है कि जहां एक और सरकार लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ पंचायत के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सदस्य भेदभाव का रवैया अपनाने में लगे हैं। वार्ड 9 के अध्यक्ष वार्ड 9 के लोग सुरेश पासवान, दिलीप पासवान, निर्मला देवी, प्रियंका देवी, दुर्गेश पासवान, शंभुनाथ अरुण, संजीव दयाल, ऐसे कई लोग हैं जो दलित परिवार से आते हैं और इनके एक टोले में जहां 162 परिवार रह रहा है, ये 162 परिवार उस योजना से वंचित आज भी हैं। घरो द्वार देखिए टूटल से बाहर में दहाड़ सब में वो नहीं देके कुछ भी नहीं देके। टंकी है न कुछ नहीं है, न घर है न द्वार है, कुछ नहीं है। टंकी उनकी नहीं लगा है? नहीं।
मुख्यमंत्री वाला जो जल नल योजना से टंकी घरे घरे पहुंचाना था, नहीं कभी नहीं। बहुते दिक्कत हुए पानी के। की दिक्कत है? सबके घरे घरे टंकी लाग रहा, हमरा के नहीं लागल है। हमारा वार्ड है सर, बल्हा पंचायत पड़ रहा है। हम लोग का नल योजना जो है आज तक नहीं मिला है, नहीं लगा है। न पानी का है, जो बांध जो टूटा हुआ है सर, हम लोग जो बाहर में दाहर वाला पानी भी डूब सकते हैं। जो योजना सरकार को मिला, हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है। पानी सर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये बल्हा पंचायत हो गया सर, पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है यहाँ पर। 2016-17 से सर शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक नहीं बन रहा है यहाँ। इस बार पासवान के बस्ती में नहीं बना है। जो हमारे ये जो है वार्ड नंबर, उस पार में नल जल का जो है सो कारोबार किया राकेश पंडित। हमारे यहाँ पासवान को टोला में अभी तक नल जल नहीं लगाया। और एक तरफ जहां नल जल योजना से काफी लोग वंचित है, वहां पानी की बर्बादी कैसे हो रही है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के सामने बिल्डिंग से हजारों लीटर पानी, जल बर्बादी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को धत्ता बताता हुआ यह दृश्य। एक तस्वीर हम आपको दिखाए थे सदर प्रखंड के बल्हा पंचायत का, जहां 162 दलित परिवार मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना से वंचित है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दूसरी तस्वीर लिए चलते हैं। डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के सामने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को यह धत्ता बता रहा, जबकि वर्ष 2019 की बात है। पानी जमीन के नीचे चला गया था और लोगों में त्राहिमाम की स्थिति हो गई थी। पानी के लिए लोग तरस रहे थे। ऐसे में कई आंदोलन हुए, कई सड़कों का घेराव हुआ, कई आगजनी हुई और तब जाकर के जिला प्रशासन की नींद खुली। और यह एक सरकारी अस्पताल है, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां की इमरजेंसी वार्ड में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से धत्ता बता रहा और हजारों लीटर पानी की हो रही है बर्बादी। यहां कोई देखने वाला नहीं है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई और मतगणना के बाद राधेश्याम राय अध्यक्ष चुने गए। राकेश कुमार सिंह उपाध्यक्ष, रंजन कुमार कोषाध्यक्ष, विपुल कुमार सिंह सचिव और महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां बनी संयुक्त सचिव। बिहार पुलिस एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। मतगणना बाद राधेश्याम राय अध्यक्ष, राकेश कुमार सिंह उपाध्यक्ष, रंजन कुमार कोषाध्यक्ष, विपुल कुमार सिंह सचिव और महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां बनी संयुक्त सचिव। ये चुनाव जो हुआ है लगभग 12 साढ़े 12 से चुनाव स्टार्ट हुआ था और बिहार पुलिस एसोसिएशन का दरभंगा का, उसमें 5 पोस्ट का चुनाव हुआ। अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, 5 पद का हुआ है, जिसमें अध्यक्ष में 2 टीम था। एक टीम में अध्यक्ष थे हरिनारायण सिंह, थाना अध्यक्ष लहरियासराय, और दूसरे टीम में थे पुनी राधेश्याम राम। अध्यक्ष ये हो गए। मंत्री में हो गए विपुल कुमार सिंह। दिल्ली बॉर्डर पर 130 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एफसीआई कार्यालय का घेराव किया गया। दिल्ली बॉर्डर पर 130 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एफसीआई कार्यालय का घेराव किया गया। किसान घेरे हुआ है, इसमें सभी संगठन के लोग, सभी किसान घेरे हुए हैं। आज संकट है, भारत सरकार द्वारा एफसीआई के बजट में कटौती करके यह मैसेज दिया है कि 80 करोड़ उपभोक्ता जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसका अनाज पीडीएस के माध्यम से जाता है, अभी तक एमएसपी लागू नहीं किया गया है। सरकारी संस्थाओं द्वारा गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, जबकि दरभंगा जैसा जिला जिसका अधिकांश भाग बाढ़ के चपेट में रहता है और एक ही फसल पर आधारित है। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में सामूहिक नरसंहार के विरोध में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला।
बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में सामूहिक नरसंहार के विरोध में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। आज हम लोग फ्रेंड्स ऑफ आनंद और करनी सेना के बैनर तले मोहम्मदपुर बेनीपट्टी मधुबनी में जो नरसंहार कांड हुई, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और आज हम लोग यूनिवर्सिटी गेट से आयकर चौराहा तक मशाल जुलूस निकालकर सांकेतिक मधुबनी सरकार और बिहार सरकार को, मधुबनी प्रशासन और बिहार सरकार को ये संकेत देने का प्रयास किए हैं कि इस नरसंहार हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी हैं, आज छठा से 7वां दिन बीत रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। और बात श्रद्धांजलि एक महान आत्मा को जिसने अपना देह दान कर दिया, उसके यहाँ सांसद गोपाल जी ठाकुर भी पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके परिवार का हौसला बना। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बढ़ता कहर कोरोना का, सोमवार को भी आधा दर्जन कोरोना पॉजिटिव मिले दरभंगा में। एक्टिव मरीजों की संख्या 31। खतरा देख जिलाधिकारी ने किया कोरोना वार्ड का निरीक्षण, सभी सिस्टम को ऑन मोड में रखने का दिया निर्देश। कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 5 अप्रैल को सूनी सड़कों पर जंग और 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते। एक और हर घर नल जल योजना से वंचित है गरीब परिवार, इनकी संख्या दर्जनों में, तो दूसरी ओर जल की बर्बादी शहर में मुंह चिढ़ाता वाटर हार्वेस्ट सिस्टम को। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होंगे पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।